हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ADMBIC ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी होम साइंस की टीचर अलका मैम आपको क्लास 10 में पढ़ा रही हूँ लेसन 3, जिसका नाम है क्लीननेस ऑफ हाउस, घर की सफाई के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको घर की सफाई के बारे में बता दिया है, ठीक है, और घर की सफाई के प्रकार के बारे में बता दिया है। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और सफाई करने के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का आपका टॉपिक है सफाई करने के साधन, ठीक है। आज का आपका क्या टॉपिक है? सफाई करने के साधन। तो स्टूडेंट, यदि कहा जाए, ठीक है, कि सफाई के साधन की आवश्यकता ही क्या है, यदि कहा जाए कि सफाई करने के साधन की आवश्यकता ही क्या है, बल्कि एक झाड़ू ही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक झाड़ू के द्वारा ही हम या आप अपने पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई नहीं कर सकते। कितना भी सफाई करेंगे, लेकिन कुछ वो सफाई क्या होगा, पूरी तरह से भली भांति प्रकार से अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे सफाई करने के साधन को मैंने यहाँ कुछ लिखा है, कुछ साधन को, जिसको आप अच्छे से देखिए। जैसे फर्स्ट है झाड़ू, ठीक है। तो झाड़ू का जो है घर की सफाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। झाड़ू का जो है वो घर की सफाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि झाड़ू का प्रयोग जो है वो आप दैनिक सफाई में करते हैं। मतलब कि झाड़ू का यूज तो डेली होता है। डेली आप लोग भी अपने झाड़ू का प्रयोग डेली करती होंगी, सबके घर में होता है, ठीक है। तो झाड़ू जो है वो सफाई के साधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, झाड़ू जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है नरम झाड़ू और दूसरा है सख्त झाड़ू, ठीक है। तो पहला है नरम झाड़ू। नरम झाड़ू का प्रयोग जो है वो घर के फर्श, ठीक है, घर के फर्श, ठीक है, टाइल्स या फिर संगमरमर जो भी आपके घर के जमीन पे लगा हो, उसको साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सख्त झाड़ू जो है, सख्त झाड़ू का प्रयोग खुरदुरी जमीन को या फिर जहाँ पे कंकड़ या फिर छोटे छोटे पत्थर ज़्यादा हो, वहाँ पे सख्त झाड़ू का यूज किया जाता है, जो कि नारियल के सीख से, ठीक है, नारियल के सीख से या फिर बेत के सीख से बना होता है, ठीक है। और नरम झाड़ू जो है वो खजूर के पत्तों द्वारा बनाया जाता है। सेकेंड साधन है, ठीक है, दूसरा साधन है ब्रश, ठीक है। तो घर के सफाई में ब्रश का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये जो ब्रश होते हैं वे हर एक वस्तुओं को साफ करने के लिए अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि है नरम ब्रश, ठीक है, जैसे पहला है, यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है नरम ब्रश, सख्त ब्रश, तारों का ब्रश, जूतों का मिट्टी झाड़ने के लिए, ठीक है, छत या दीवार साफ करने वाला ब्रश, ठीक है। पहला है नरम ब्रश, ठीक है। तो नरम ब्रश क्या होता है? नरम ब्रश का यूज जो है वो दीवार के छत को, ठीक है, दीवार के छत को या फिर दीवार पे जो झाले लगे होते हैं और आपके घर में उपस्थित फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जो भी लकड़ी के बने हुए सामान होते हैं, ठीक है, उनको साफ करने के लिए किया जाता है। नरम ब्रश का प्रयोग कब किया जाता है? क्या साफ करने के लिए किया जाता है? घर के छत को या दीवार के झालों को या फिर फर्नीचर के सामान को साफ करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है सख्त ब्रश। सख्त ब्रश मतलब सख्त ब्रश, ठीक है, मतलब ये नरम नहीं होता है, सख्त होता है। तो सख्त ब्रश का यूज जो होता है वो दरी, ठीक है, दरी
आपके घर में होगा दरी या फिर कालीन को साफ करने के लिए किया जाता है। सख्त ब्रश का यूज कहाँ किया जाता है? दरी या कालीन को साफ करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दरी और कालीन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? मोटा होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है, इसलिए उसको साफ करने के लिए सख्त ब्रश का यूज किया जाता है। थर्ड है तारों का ब्रश। तार नाम आप सुनी होंगी, ठीक है। तो तार के ब्रश का यूज जो है वो फर्श को रगड़ने के लिए किया जाता है। फर्श को क्यों रगड़ने के लिए किया जाता है? क्योंकि फर्श पे जो है वहाँ पे काई लग जाता है। जैसे हमेशा जब फर्श पे पानी पड़ता है और वहाँ पर जमा हो जाता है, वो अच्छी तरीके से नहीं साफ होता है, तो वहाँ काई लग जाता है। तो फर्श को और काई को साफ करने के लिए तारों के ब्रश का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जूतों का मिट्टी झाड़ने के लिए, ठीक है। जूतों जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए, ठीक है, और आपके जूतों में मिट्टी लगा हो, तो क्या आप उसको झाड़ू से साफ करेंगे या फिर ब्रश से? जो आपका ये ब्रश है उससे सॉरी जो ये तो ब्रश ही है, सॉरी, इसको झाड़ू से नहीं ना साफ करेंगे, ठीक है। तो जो जूतों की मिट्टी को झाड़ना होता है तो उसके लिए एक अलग प्रकार का ब्रश होता है जिससे जूते को अच्छे तरीके से झाड़ सकते हैं या फिर उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। छत या दीवार साफ करने वाला ब्रश, ठीक है। छत और दीवार को साफ करने के लिए एक अलग प्रकार का ब्रश होता है जिससे कि छत और दीवार को साफ किया जाता है, जिससे हमारे दीवार में शाइनिंग आ जाती है और वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा अभी झाड़ू और ब्रश के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड है सफाई के लिए अन्य सामग्री। सफाई के लिए अभी हमने पढ़ा झाड़ू और ब्रश के बारे में। अब सफाई के लिए अन्य सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है, मैंने यहाँ पहला लिखा है साधारण सफाई। साधारण सफाई के लिए मतलब कुछ साधारण सफाई करना हो तो साधारण सफाई के लिए जो कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि जो आपके घर में मौजूद भी होगा, जैसे कि साबुन, जैसे कि साबुन हो गया, साबुन, राख, मिट्टी, ठीक है। साबुन, राख, मिट्टी, सोडा। सोडा तो आप लोग जानती होंगी ना, सोडा हो गया, रेत है, विम है, ठीक है। ये सब क्या है? अगर हमें कुछ साधारण सफाई करना है तो इन सभी वस्तुओं का यूज करेंगे। विम, फिर एक वस्तु और है जो हम सबके घर में मौजूद होता है, नमक, ठीक है। नमक भी जो है सफाई करने के लिए नमक का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो साबुन, राख, मिट्टी, सोडा, रेत, विम, नमक आदि जो वस्तुएं हैं, ये साधारण सफाई करने के लिए इन वस्तुओं का यूज किया जाता है। सेकेंड है कीटाणुनाशक। अगर हमें कीटाणुनाशक सफाई करनी है, ठीक है, कीटाणु को कीटाणु मारने हैं ऐसे वस्तुओं की या कपड़ों की, ठीक है, जिससे कि कीटाणु मर जाए, तो इसकी सफाई के लिए कुछ कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि फिनाइल। फिनाइल नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिनाइल, फिनाइल, डिटॉल, ये लिक्विड के रूप में होते हैं, फिनाइल भी और डिटॉल भी। फिर डीडीटी, डीडीटी, फिर मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है। फिनाइल, डिटॉल, डीडीटी, मिट्टी का तेल, ठीक है, आदि भी और बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, जिनके द्वारा आप कीटाणुनाशक सफाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दाग छुड़ाने के लिए, ठीक है। दाग छुड़ाने के लिए
किसका प्रयोग करेंगी? जैसे होता है ना कि हमारे कपड़ों पे कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं कि जिनको छुड़ाना क्या होता है, मुश्किल होता है। उसको साधारण पानी से नहीं साफ किया जा सकता है, नहीं छुड़ाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ सामग्री का यूज किया जाता है, जैसे कि बेंजीन, सिरका, ठीक है, जैसे कि बेंजीन, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक चीज और नींबू के द्वारा भी दाग को छुड़ाया जा सकता है। नींबू जो है इसमें इसको साधारण सफाई में भी इसको ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो दाग छुड़ाने के लिए किन सामग्री का यूज करेंगे? बेंजीन, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नींबू और क्लोरीन। किसका यूज करेंगे? क्लोरीन का, क्लोरीन आदि, ठीक है। तो दाग छुड़ाने के लिए इन सामग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। अब है फर्नीचर। अगर फर्नीचर की सफाई करनी हो और जो शीशा आदि है, शीशा, फर्नीचर की सफाई करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्निश, ठीक है, वर्निश का। अगर फर्नीचर और शीशा आदि की सफाई करना हो, ठीक है, तो इसके लिए वर्निश का प्रयोग करेंगे। वर्निश जो है ये बाजार में मिलते हैं, लेकिन कुछ ठीक है, वर्निश के द्वारा फर्नीचर और शीशे की सफाई की जा सकती है, ये बाजार में मिल जाता है। लेकिन कुछ सामग्री हम इसको क्या कर सकते हैं? फर्नीचर और शीशे की सफाई के लिए कुछ सामग्री को हम स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। और सभी सामग्री के लिए अलग अलग डिब्बे होने चाहिए। जो भी हम फर्नीचर और शीशे की सफाई के लिए सामग्री बनाएंगे उनको अलग अलग डिब्बे में रखना चाहिए, जिससे कि उस सामग्री को इधर उधर ले जाने में सुविधा रहे, ठीक है। अब है सफाई के कुछ साधन तैयार करना। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सफाई के कुछ साधन तैयार करने की विधियां, ठीक है। हमें कुछ वस्तुओं की सफाई करने के लिए कुछ साधन तैयार करने की विधियों के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पर। जैसे कि धातुओं के लिए पालिश, ठीक है। अगर हमें किसी धातु के लिए पालिश करना है, पालिश बनाना है या फिर उसको साफ करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? और धातु जो होता है वो पीतल और तांबे का होता है। धातु मतलब कि पीतल या तांबा, ठीक है। तो अगर पीतल या तांबे को साफ करना होगा तो उसके लिए पालिश बनाने के लिए कुछ सामग्री है, जैसे कि 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम गर्म पानी, ठीक है, 100 ग्राम गर्म पानी, ठीक है, या फिर उबलता हुआ पानी लेंगे जिसमें 100 ग्राम मुलायम साबुन को क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। सबसे पहले 100 ग्राम उबलता हुआ या फिर गर्म पानी और उसमें क्या करेंगे? 10 ग्राम मुलायम साबुन को मिक्स कर देंगे और उसके मिश्रण को क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। मिश्रण को क्या करेंगे? ठंडा करके और उसमें 100 ग्राम झामक पत्थर और अमोनिया मिला देंगे। इससे धातु के लिए पालिश बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चांदी और स्टील के बर्तन के लिए, चांदी और स्टील के बर्तन को साफ करने के लिए 3 भाग तलछट की सफेदी, 3 भाग क्या लेंगे? तलछट की सफेदी और महावर, इसको मिक्स करके एक
बोतल में रख देंगे और आवश्यकता पड़ने पर चांदी और स्टील के बर्तन को साफ करेंगे। नेक्स्ट है फर्श चमकाने के लिए पाउडर। अपने फर्श को चमकाने के लिए पाउडर किस सामग्रियों के द्वारा बनाना चाहिए? साबुन का चूरा, ठीक है, साबुन का चूरा ले लें और उसमें झामक पत्थर मिला करके पाउडर बना लें। और जब भी अपने फर्श को साफ करना हो, उसे चमकाना हो, तो इस पाउडर का क्या करें? यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर चमकाने के लिए। अगर अपने घर के फर्नीचर को चमकाना है तो इसके लिए अलसी लें, ठीक है। अलसी आपको मार्केट में मिल जाएगा, अलसी और उसमें तारपीन का तेल, अलसी तथा तारपीन का तेल लें, ठीक है। और उसमें मिथेलेट स्प्रिट और सिरकों को मिला करके एक पॉलिश बना लें और उसको बोतल में रख दें। और जब भी आपको अपने फर्नीचर को साफ करना हो, उसे चमकाना हो, तो इस पॉलिश का प्रयोग करें। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू।